ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का समरी श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें श्रवण किया सबसे पहले कर्म संन्यास प्रकरण, उसके बाद स्वभाव प्रकरण, और अब हमारा चल रहा है समदर्शन प्रकरण। तो किस प्रकार से कर्म ज्ञान के अंदर समाप्त हो जाते हैं तत्व ज्ञान में, और उस तत्व ज्ञान का फल है समदर्शिता। और ब्रह्म कैसा है, निर्दोष और सम है। उसी प्रकार ये जो समदर्शिता को प्राप्त व्यक्ति है ये भी सम है, अर्थात सब में सभी प्राणियों में एक आत्म तत्व का ही दर्शन करता है। इसलिए इसकी स्थिति बताई गई है ब्रह्म में स्थिति। अब ब्रह्म में स्थिति होने के कारण ये संसार के प्रत्येक विषय से अनासक्त हो गया है, उसकी आसक्ति रही नहीं है। अब वो आत्मा में ही रमण करता है। तो ऐसे आत्माराम पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। आत्माराम पुरुष के लिए जो अपनी आत्मा में रमण कर रहा है उसके लिए कोई भी कर्तव्य का विधान नहीं है। 3रे अध्याय में भगवान ने बताया था 17वें श्लोक में, आत्मन्येव च संतुष्ट है तस्य कार्यम न विद्यते। क्योंकि वो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया है इसलिए उसके लिए कोई कार्य का विधान नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो कर्मयोगी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति भी लोक संग्रह के लिए अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करता है, सर्वभूत हिते रतः। क्योंकि अब वो सब में आत्मा का ही दर्शन कर रहा है। तो जैसे उसने अपना उद्धार किया है उसी प्रकार वो ये चाहता है अब कि सबका उद्धार हो, सबकी आत्माओं का उद्धार हो जाए। इसीलिए वो कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसमें अपने सुख, अपने शरीर के सुख को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनका अभाव हो चुका है। इसीलिए अब वो काम और क्रोध को वश में कर सकता है जीते जी। क्योंकि जब कामना नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा। तो काम और क्रोध को वश में जीते जी कर सकता है वो व्यक्ति। वही व्यक्ति वास्तव में योगी है और वही सुखी है। जो इस जीवित अवस्था में अपने काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है वही योगी है और वही सुखी है। तो यहां पर भगवान ने बताया है कि वो जो कर्म सन्यासी है वो जीवन जीते हुए ही ब्रह्म में उसकी स्थिति हो गई है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य हो गया है। इसीलिए उसको कहा गया जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त की अवस्था है।
जीते जी ही जिसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः, वही तो जिसमें काम और क्रोध का वेग है और जो ऊपर से इंद्रियों को बलपूर्वक रोकता है वो अलग व्यक्ति है, और मन से उनका चिंतन करता है वो तो मिथ्याचारी है। तीसरे अध्याय में भगवान ने सावधानी बताई थी हमको, ये 6ठे श्लोक में, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहेंगे क्योंकि वो मन से विषयों के विषय में चिंतन करता रहता है, इंद्रियों से छोड़ने के बाद भी। तो विषयों के छोड़ने की कामना उत्पन्न होना ये कोई आसान बात नहीं है। हमारे अंदर ये इच्छा हो कि हम इस संसार के सुखों से, संसार के विषयों से दूर हो जाएं, ये इच्छा होना ही बहुत बड़ी बात है। हम संसार के विषयों से दूर हो जाएं वो तो अलग बात है, लेकिन उनसे दूर होने की इच्छा करना यह भी कोई साधारण बात नहीं है। वास्तव में संसार की इच्छाओं का त्याग तभी हो सकता है जब परमात्मा तत्व की इच्छा की जाए, और परमात्मा तत्व की इच्छा करके उसका कुछ अनुभव हो जाए, परम दृष्टवा, तभी हमारा जो जड़ीय सुख है यह निवृत्त होगा। रसोऽप्यस्य निवर्तते, जो संसार में रस है यह भी हमारा निवृत्त तभी होगा जब परम दृष्टवा, परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी। उत्कट इच्छा, उत्कंठा, हरिगुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जब हमको वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की एक उत्कट अभिलाषा पैदा होगी, तब उसका यत्किंचित अनुभव हमें होगा। क्योंकि भक्ति के अंदर सबसे विशेषता क्या है, जैसे ही भक्ति का स्टार्ट किया जाता है साधन, वैसे ही उसकी अनुभूति भी साथ साथ होने लगती है। तीनों बातें एक साथ होती है, संसार से विरक्ति, आत्मा की तुष्टि और परमात्मा तत्व की अनुभूति, सुख की अनुभूति। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। जिस प्रकार की हम लोग भोजन जब करते हैं, जब भोजन करते हैं तो क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि, शरीर की तुष्टि, शरीर तुष्ट और पुष्ट होता है, और आनंद की अनुभूति, ये तीनों एक साथ होती है। रस की अनुभूति, ये नहीं है कि एक बात पहले हो गई और दूसरी बात बाद में हो गई। तो भक्ति के अंदर पहले संसार को छोड़ना ही नहीं है, संसार से विरक्ति को के लिए कोशिश करनी ही नहीं है। जो भी निकृष्ट, जो भी तुच्छ रस है वो अपने आप से छूटता है, उसके लिए कभी प्रयास नहीं किया जाता। क्योंकि बाहर के सुख का त्याग तभी संभव है जब आत्मा के सुख का अनुभव कर लिया है। इसीलिए यहां पर 24वें श्लोक में 3 विशेषण दिए थे, अंतः सुख है, अंतराम है और अंतर ज्योति, 24वें श्लोक में। तो जिस प्रकार कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से ज्ञान भी भक्तिमय मार्ग का आश्रय लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर सभी जीवों के कल्याण के लिए कर्म करके स्वयं को विलीन कर देता है। ज्ञान भी विलीन हो जाता है भक्ति योग का आश्रय लेने से, तभी उसको आत्मा की पूर्णता का अनुभव होगा। आत्मा की पूर्णता क्या है? आत्मा की पूर्णता है, पहले तो हमको यह पता लगे कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, और दूसरा इस आत्मा का कर्तव्य क्या है, ये अंश किसका है, और अंश किसका है जानकर उस अंश की सेवा करना। कर्तव्य क्या है इस आत्मा का? हमने जान लिया कि आत्मा भगवान का अंश है, तो भी क्या, अगर हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं हुई अंशी की सेवा करने की, तो फिर आत्मा बलिष्ठ कैसे होगी, आत्मा को सुख की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि सुख की अनुभूति सेवा से ही हो सकती है, बिना सेवा के सुख नहीं है।
जो आत्मरामी का, जो ज्ञानी पुरुष का सुख है, वो केवल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र है। जैसे कि जेल से एक कैदी को बाहर छोड़ दिया, बस इतना। जेल से तो बाहर आ गया वो, ज्ञान हमको जेल से बाहर तो ले जाएगा संसार की, लेकिन ये नहीं पता हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति को नहीं जगा सकता ज्ञान, शुष्क ज्ञान। यहां पर कौन से ज्ञान की कर रहे हैं बात? हम निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की। लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जिसमें हम भगवत वस्तु को, उनकी शक्ति को जानेंगे, तब वहां पर हमारे अंदर चित्त बल बढ़ेगा और उससे सेवा की प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी भगवान के प्रति। तो इस प्रकार कर्म और ज्ञान ये दोनों ही भक्ति देवी के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का पुत्र बताया गया है। तो भक्ति देवी क्या है? अंगी, और कर्म और ज्ञान है इसके अंग। और भक्ति ही श्रीमद् भगवत गीता की आराध्या है, प्रतिपाद्य विषय है, आराध्या है वो। यहीं पर पांचवें अध्याय में ही थोड़ी सी उनकी झलक दिखाई दी है। अंतिम श्लोक में झलक दिखाई दी है। और यहां पर भी सर्वभूतिरेतरता सर्वभूतात्म भूतात्मा, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आगे 7वें अध्याय में। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले मन को संयमित करना होगा, ध्यान करना होगा। तो अब वही ध्यान योग जो है 8वें अध्याय में भगवान ने बताएंगे। तो उसी ध्यान को जो 6ठे अध्याय में बताया गया है, 8वें में 6ठे में, तो 6ठे अध्याय में जो ध्यान बताया गया है, उसी की भूमिका जो है वो भगवान ने 2 श्लोकों में दी है हमको, 27 और 28वें श्लोक में। तो एक बार हम उसकी भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान प्रकरण है हमारा 27 और 28वां श्लोक। तो कर्मी व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करके ज्ञान यज्ञ में सभी कर्मों को विलीन कर देता है। फिर ज्ञानी व्यक्ति भक्ति की भूमिका में आने से पहले 2 कार्य करता है। सबसे पहले सर्वभूत हितेरता, अर्थात सभी प्राणियों के कल्याण की चेष्टा, और दूसरा कार्य करता है वो ध्यान, अर्थात हृदय के अंदर वो ध्यान करता है। तभी भक्ति देवी धीरे धीरे प्रकट होती हैं। तो भगवान ने गीता में जो योग बताए हैं, जैसे योग का मतलब है उस परतत्व के साथ मिलना, युक्त होना। तो जो युक्तता है, उसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, विशिष्टकालीन अवस्था और सर्वकालीन अवस्था। भगवान से युक्त होने के लिए 2 अवस्थाएं हैं, युक्तकालीन और सर्वकालीन। ये युक्तकालीन नहीं, विशिष्टकालीन अवस्था और सर्वकालीन अवस्था। अब विशिष्टकालीन अवस्था, इसमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जब किसी विशेष काल में, किसी विशेष समय में उस परतत्व के साथ युक्त हुआ जाता है। जब किसी विशेष काल में उस परतत्व के साथ युक्त किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है ध्यान। वही है ध्यान, उस परतत्व के साथ युक्त होना विशिष्ट काल में। जब हम ध्यान करते हैं, जिस समय, जब तक हम ध्यान करेंगे, तभी तक, उतने ही समय तक उस युक्तता का, योग का अनुभव होगा। क्योंकि व्यवहार काल में भगवान के साथ उस योग को बनाए रखना सहज नहीं है। विशेष काल में हम लोग जब आधा घंटे के लिए बैठ के भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारी भगवान से एक संबंध, एक हमारा योग हुआ।
लेकिन जब हम व्यवहार कर रहे हैं बाहर की व्यक्तियों के साथ, उस समय में तो हमारा कोई भी योग नहीं है भगवान से, संसार के साथ योग हो रहा है उस समय। तो उस विशेषकालीन अवस्था को सर्वकालीन अवस्था कैसे बनाया जाए, अर्थात हमेशा उसको कैसे बनाया जाए, मेंटेन करा जाए कि हम भगवान के साथ निरंतर युक्त रह सकें। इसीलिए छठे अध्याय को बताया गया, का वर्णन किया गया, छठे अध्याय की चर्चा हुई। दूसरी अवस्था होगी सर्वकालीन अवस्था। सर्वकालीन अवस्था में हमारा भगवान के प्रति एक स्थायी भाव जागृत होगा और उसकी सदा स्मृति रहेगी। इसे बोलेंगे सतत स्मरण। देखिए, अगर हम उदाहरण से समझें विशेषकालीन अवस्था और सर्वकालीन अवस्था, तो विशेषकालीन अवस्था हमारी होती है ऑफिस के अंदर। हम जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस समय तक हम ऑफिस में हैं, और जब हम ऑफिस से बाहर आ गए तो अब हम ऑफिस में नहीं हैं। तब हमारे मन में, हमारे विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई ऑफिस नहीं है। दूसरी होती है सर्वकालीन अवस्था। सर्वकालीन अवस्था का मतलब है हम अपने घर में हैं। अब हम घर में हैं तो शारीरिक रूप से घर में हैं, लेकिन जब हम ऑफिस में थे तो भी हम मानसिक रूप से घर में ही थे, क्योंकि घर की वस्तुओं का, घर की व्यक्तियों का हमको सतत स्मरण था कि नहीं था। ऑफिस के अंदर भी सबको पता होता है घर में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम घर में होते हैं तब उस समय हम ऑफिस की कोई भी चिंता नहीं करते कि ऑफिस में इस समय क्या हो रहा होगा। तो ऑफिस में होना हुआ विशेषकालीन अवस्था और घर में होना हुआ सर्वकालीन अवस्था। उसी प्रकार से जब हम भगवान का ध्यान किया जाता है बुद्धिपूर्वक, तो वो है विशेषकालीन अवस्था। हमने 1 घंटे भजन किया भगवान का, यह है विशेषकालीन अवस्था। लेकिन हमारा उद्देश्य यहां पर सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे के लिए युक्त होना नहीं है भगवान से। हमें सर्वकालीन अवस्था, सतत निरंतर भगवान से हमारा योग स्थापित होना चाहिए। इसके लिए क्या है? इसके लिए हमारे मन में भगवान के प्रति जब एक स्थायी भाव जागृत होगा कि वो मेरे सखा हैं, वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे प्राणनाथ हैं, प्राण बल्लभ हैं, तभी हमारा जो उनके प्रति स्मरण होगा वो सतत हो सकता है। जहां पर अपनापन नहीं है वहां पर सतत नहीं हुआ जाता। तो सतत स्मृति तभी होगी जब हमारा लगातार मन जो है वहीं पर टिका रहे उसके ऊपर। इसीलिए छठे अध्याय में भगवान ने मन के ऊपर काफी सारी बातें बताई हैं कि मन जो है वायु की तरह चंचल है, वो कैसे टिकेगा, उसकी सतत, उसका जो निरंतरता है उसमें वो कैसे आएगी। यह है छठे अध्याय में, उसका नाम है आत्म संयम योग। आत्मा के 7 अर्थ बताए थे। 7 अर्थों में मन, बुद्धि, धृति, स्वभाव, प्रयास, ब्रह्म, ये सब आ जाएंगे। सबको संयमित करना है, अपने स्वभाव को भी सुधारना है, मन को भी संयमित करना है, बुद्धि को भी, धृति को भी, प्रयास भी हमारा एकनिष्ठ होना चाहिए, एकांतिक होना चाहिए। तो सब समय स्वाभाविक रूप से उसका स्मरण रहना, सारे कार्यों को करते हुए, जिसके लिए भगवान ने 8वें अध्याय में आज्ञा दी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम हमेशा प्रत्येक समय में योग से युक्त होकर सारे कार्य करो। योग युक्तो भवार्जुन है 27वें श्लोक में 8वें अध्याय के। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो मतलब योग से युक्त होकर। यहां निरंतरता की बात हो रही है। अभी हम लोग धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर प्रवेश करेंगे 7वें अध्याय से।
ये छठा अध्याय तक तो सारी भूमिका है भक्ति योग में ले जाने के लिए कि हम लोग एक स्ट्रांग माइंड हमारा हो जाए, एक निष्ठ माइंड हो जाए हमारा, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें कैसे करना है। योग युक्तो भवार्जुन, 8वें अध्याय में ही भगवान ने फिर श्लोक में फिर अर्जुन को आज्ञा दी थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, कि मेरे को स्मरण कर हमेशा और युद्ध भी कर। अब युद्ध करते हुए भगवान को स्मरण करेगा क्या? कैसे होगा भगवान का स्मरण? यह तभी हो सकता है जब स्वाभाविक रूप से हो। हम लोग जब ऑफिस में होते हैं तो भी हमको यह पता होता है कि हमारे बेटे को घर में क्या क्या सामान चाहिए होता है। क्या हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा बेटा है? नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारा संबंध स्थापित हो चुका है। लेकिन ऑफिस में होते हुए कहीं भी किसी कलीग की ऐसी याद नहीं होती। कलीग जो हमारे मित्र हैं वहां पर ऑफिस के साथ काम करने वाले लोग, उनकी इस प्रकार की कोई स्मरण नहीं आता हमको, क्योंकि कोई उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध नहीं है। तो सतत स्मृति के लिए संबंध ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सतत स्मृति के लिए हमारा उद्देश्य है भगवान से योग स्थापित करना, स्वाभाविक रूप से सतत, निरंतरता। और यही जब निरंतरता हो जाती है तब उसको हम बोलेंगे भक्ति योग। तो हमको छठा अध्याय भक्ति योग में ले जाएगा। यही इसी को बताया गया है निष्ठा ज्ञानस्य या परा, 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में। जो ज्ञान है 5वें अध्याय में जिसकी बात की गई, 4थे अध्याय में तत्व ज्ञान की, इससे जो श्रेष्ठ है ज्ञानस्य माने ज्ञान की, परा माने पर, ज्ञान से जो पर निष्ठा है वो कौन सी निष्ठा है? निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो निष्ठा है वो मैं तुझसे संक्षेप में कहूंगा। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है फिर ज्ञान भगवत निष्ठा के बारे में बहुत थोड़ी सी चर्चा की है संक्षेप में। समासे नहीं व कौनते निष्ठा ज्ञान से या परा, भगवत निष्ठा नाम नहीं दिया उसको, लेकिन उसको ज्ञान की परा निष्ठा बता दिया और उसका सेपरेटली उल्लेख किया गया 18वें अध्याय में थोड़ी सी जगह पर ही। जबकि कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, सांख्य निष्ठा का कितना लंबा भगवान ने सब कुछ बताया। तो यहां पर 5:27 में और 5:28 में कह रहे हैं कि बाह्य विषयों से मन को हटाकर, नेत्रों को भौं के बीच में स्थित करके, प्राण और अपान वायु को सम करके, इच्छा भय क्रोध को त्याग करके जो मोक्ष परायण मुनि हैं वे सदा से मुक्ति ही हैं। यह सदा मुक्त एव सह। अब जिसने इतनी सारी चीजें कर ली हैं वो मुक्ति ही है, उसमें कमी क्या रह गई मुक्ति के अंदर? और तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने जीवन मुक्त कहा है। तो इस प्रकार से 5वें अध्याय में हम लोगों ने इसका जो प्रकरण था सबका हमने एक सार तत्व श्रवण किया। अब हम इसके अंत में अंतिम श्लोक में भगवान ने कर्म और ज्ञान के बीच में जो असामंजस्य हो रहा था, असमानता लग रही थी, विपरीत वस्तु लग रही थी अर्जुन को, उसे दूर किया। कैसे दूर किया भगवान ने? भक्ति देवी की झलक दिखाकर। उस जो दोनों में विपरीतता लग रही थी, असामंजस्य हो रहा था, उसको भक्ति देवी की एक झलक दिखाई जो अंतःपुर में रहती हैं, हमारे हृदय में। तो एक बार ही यहां पर इस अध्याय में पूरे एक बार भक्ति देवी बाहर आने के लिए चेष्टारत हुई हैं। कहां पर हुई हैं? सर्वभूतात्म भूतात्मा। यहां पर भगवान के हृदय की जो बात थी वो निकल के बाहर तो आई, लेकिन बस बाहर आते ही फिर अंदर छुप गई। इस सर्वभूतात्म भूतात्मा का ही बाह्य प्रकाश था, सर्वभूत हिते रतः। तो यह है भक्ति देवी के अंदर ज्ञान और कर्म का पर्यवसान, कि ज्ञान को और कर्म को किस प्रकार से, कर्म को ज्ञान में
परिसमाप्त किया और ज्ञान को फिर भक्ति देवी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने इस अध्याय में सभी यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता बनाया स्वयं को। लास्ट श्लोक में जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तपस्याएं हैं, उनका जो फल है उसके भोक्ता हैं भगवान। फिर वही जो है सर्वलोक महेश्वर हैं, अर्थात कर्ता भी वही है। कि हमें कोई संदेह ना रह जाए इतना सब श्रवण करने के बाद। भगवान ने सारी बातें बहुत डिटेल में बता चुके, लेकिन फिर भी कोई संदेह ना रहे तो अंत में स्वयं को ही बता दिया उन्होंने कि मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं और मैं सबका सुहृद हूं। इसलिए तुमको शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझको अपना सुहृद मानोगे। मैं तो तुमको अपना सुहृद मानता हूं, तुम नहीं मानते। यही हमारी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम लोग भगवान को अपना सुहृद मानने लगते हैं, वहीं पर ही हमारे हृदय के अंदर भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। जब हम भगवान को अपना सुहृद मानेंगे तो हम उनके प्रति शरणागत होंगे और यही से भक्ति देवी का प्राकट्य होगा। यही है भगवान के अंदर, हृदय के अंदर जो छिपी हुई बात थी, जो हमें वो बताना चाह रहे थे कि वे हमारे अपने हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा हूं, लेकिन तुम भी तो मुझे अपना समझो कम से कम, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तुम मुझे अपना मान ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं? मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारे लिए। वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, फिर तुम स्वयं को कर्ता भोक्ता मान के संसार में दुखी क्यों हो रहे हो? तुम बस ये जान लो कि मैं तुम्हारा हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं। केवल मुझसे ही प्रेम करो। जब तुम मुझसे ही प्रेम करोगे तभी ये सारा संसार, सारा साम्राज्य तुम्हारा है। सारा साम्राज्य तुम्हारा है। भागवत में कहा भगवान ने, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सदाय भाग का मतलब है उत्तरदायी, जो उसका वो होता है उत्तराधिकारी। सदाय भाग मुक्ति पद का उत्तराधिकारी वही बनता है जो इस प्रकार से जीवन जीता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृतवाक वपुभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो प्रत्येक वस्तु में भगवान की कृपा को मानकर सभी कुछ अपने पापों को प्रारब्ध रूप में देखकर इस प्रकार से जीवन धारण करता है, भगवान के प्रति शरणागत होकर, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वही उत्तराधिकारी बनता है भगवत राज्य का। तो भगवान कह रहे हैं, मैं ही ऐसा सुहृद हूं आपका जो असीम शक्तिशाली है और तुमसे अत्यंत प्रेम करता है, और यह जानकर ही तुम हमेशा के लिए अनंत शांति, अनंत प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो इस एक श्लोक में, 29वें श्लोक में ही भगवान ने कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अपूर्व समन्वय दिखाया है। मानो कर्म प्रवृत्ति और कर्म निवृत्ति। कर्म प्रवृत्ति का मतलब कर्म योग, कर्म निवृत्ति का मतलब ज्ञान योग। कर्म का स्वरूप है त्याग, और भगवत सम्मुखता यानी भक्ति योग। तीनों, कर्म प्रवृत्ति, कर्म निवृत्ति और भगवत सम्मुखता, तीनों के रूप में जो हमको अनुभूति होगी आनंद की, जो रस की अनुभूति होगी, वो एक साथ दर्शन करा दिए इस एक श्लोक में भगवान ने, 29वें श्लोक में। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक माइलस्टोन बनाया है। तो भगवान मानो इस एक श्लोक के अंदर, श्लोक रूपी दर्पण में मानो सारी गीता का सार दिखा रहे हैं हमको कि यह है भगवत गीता का सार तत्व। सारी भगवत गीता का सार इस भगवान ने एक श्लोक रूपी दर्पण में हमें दिखाया है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनका अपूर्व समन्वय, और इस समन्वय को प्राप्त करके जानकर उस रस की अनुभूति जो हमें भगवान कराना चाह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो ये हुआ हमारा 5वें अध्याय के विषय में आज तक का। अब हम लोग कल को श्रवण करेंगे कि इसमें बात की गई है अर्पण की,
5वें अध्याय में भी अर्पण की बात की गई, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म को आधार बनाकर। और तीसरे अध्याय में भी कर्म योग में अर्पण की बात की है। तो जब हम अर्पण शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किस तरह का भाव उठना चाहिए, भगवान को अर्पण करने का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम लोग कल श्रवण करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।